किसी चीज़ को सफ़र हस्ती से मिटाने का एक आसान तरीका यह है कि उस चीज़ का एक सरकारी महकमा कायम कर दिया जाए। ये बात पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक दोस्त जो है वो कहता रहता है और इसकी जो है वो तायद में दलील ये पेश करता है कि एक ज़माना ये था कि हमारे यहाँ आलू घर घर की फसल था, लेकिन अब वहाँ आलू का डायरेक्टर तो है लेकिन आलू का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। तो मैं आपको गुजारिश करूँ कि मैं आपको पता है कि कनाडा आया हुआ हूँ और इन दिनों विंडसर में हूँ, तो विंडसर के सबर्ब्स में ये एक जो है वो वेजिटेबल ग्रीन हाउस है, इसमें मैं आपको लाया हूँ। मैंने कहा मैं आपको ये दिखाऊं ताकि आपको ये पता चले कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री तो है, यानी ज़री मुल्क है। और एक ज़माने में हमारे बचपन से हम सुनते आते थे कि जी ये 80% हमारा जो दारोमदार जो है वो ज़राअत के ऊपर है, लेकिन फिर हम इतना पीछे क्यों रह गए? जबकि पाकिस्तान जब बना था तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी फैसलाबाद की वो हमारे पास थी, हिंदुस्तान के पास थी। लेकिन अब अगर हम देखें कि जी जो पंजाब हमारे पास है और जो पंजाब हिंदुस्तान के पास है, उनकी पर एकड़ यील्ड जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, यानी हिंदुस्तान हमसे आगे निकल गया। तो बाहर तो फिल वक्त तो हम कनाडा में हैं, तो मैं आपको एक बड़ा ही मॉडर्न और साइंटिफिक किस्म का जो है वो ग्रीन हाउस विज़िट करा रहा हूँ, जिसके अंदर जो है वो हमारे यहाँ टोमेटोज़ उगते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर ये जो खीरा है, फिर उसके बाद 2 तरह की शिमला मिर्च है, छोटी वाली बड़े वाली, और ये देखें कि किस साइंटिफिक तरीके के साथ ये यहाँ पर जो है वो काम हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि यहाँ कुछ भी गवर्नमेंट आउंड नहीं है, जैसे हमारे वहाँ ये है ना कि जी हर काम हुकूमत खुद करना चाहती है कि जी वो उधर जो है वो चक शहजाद का एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, तो वहाँ पे वो जो फार्म है मैं वहाँ गया था, कोई 1000 कनाल के करीब वहाँ पर जगह थी। तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वो छोटी सी एक बाहर उसे दुकान, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उसको जो है वो हटी कहना चाहिए कि वहाँ पे वो सारा प्रोडक्ट आता है। तो ये देखिए ये सब प्राइवेट है, और ये जो यहाँ की हुकूमत है उसका काम सिर्फ ये है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, और फिर उसके बाद ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसको अपने पैरों पर खड़ा करना है। अपने पैरों पर खड़ा करने से मुराद ये कि ये जितने भी यूनिट्स हैं इनको सेल्फ कंटेंट यूनिट्स जो है वो बनाना है। तो मेरे साथ जावेद साहब हैं, ये अच्छा देखिए क्या बात है कि ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ग्रेजुएट हैं। तो ये यहाँ आए और कैसा ये मार्वलस किस्म का आप देखें ये सारे ये जो फार्म है इसको ये मैनेज कर रहे हैं, और देखिए कैसा खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो ये विज़िट जो है ये हम जो है वो करते हैं। मेरे भाई डॉक्टर आसिफ जो मेरे लिए बिल्कुल फादरली हैं, ये दिन को मैं कहीं यहाँ घूम रहा होता हूँ तो किसी की अम्मी भी इतनी बार अब फ़ोन करके पता नहीं करती कि कहाँ पहुँचे हो, तो ये पता करते रहते हैं। तो ये बाय प्रोफेशन जो है इंजीनियर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट किया हुआ है इन्होंने इंजीनियरिंग में। तो ये मुझे यहाँ पे लाए हैं कि तुम देखो यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को भी बताओ कि दुनिया में कैसे काम हो रहा है और पाकिस्तान में कैसे हो रहा है। तो काश जो पाकिस्तान है उसके हालात भी इसी तरह से हो सके। सारा काम यहाँ मशीनों के ऊपर होता है, यानी वो जो आपने इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई करनी है पौधे को, तो वो पहले से आपने कमांड दी हुई है, उसके मुताबिक वो सप्लाई हो रही है। और अगर वो उसके मुताबिक नहीं होगी तो आपको मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा और आप मोबाइल पर ही उसको ठीक भी कर सकते हैं। जो क्रॉप है टमेटोज़ की है उसको हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र की हमने रेशो दे दी है इसको। ये जो मशीन है ना, असल में जो फर्टिलाइज़र टैंक्स बने हुए हैं उधर, वहाँ से ये फर्टिलाइज़र सेट करती है और इसकी वो रेसिपी बनाती है। जिस तरीके से हमने कंप्यूटर में इसको कमांड दी हुई है, उस कमांड से भी कितने % इस टैंक से लेना है वो डिफरेंट परसेंटेज से लेती है, वो लेके एक रेसिपी बनाती है, वो हम पौधों को आगे देते हैं। ये देखें जी, ये है वो टैंक, वो सामने लिखा पोटाशियम सल्फेट। तो जो भी इंग्रेडिएंट जैसे मैंने गुजारिश की, चाहे वो खाद है, कोई पानी है या इवन के मॉइस्चर है, तो वो सब का सब जो मशीनों से मेंटेन हो रहा है। ये जी ड्रिपर होते हैं, और ऐसा है कि जब मशीन जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको, पहले इंजेक्टर चलता है जब, तो वो उसका काम है इनको पानी देना। तो एक शॉट में ये हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एक शॉट में 100 ml पानी जो है ना हर पौधे पे गिरता है, और इस तरीके से हर पौधे को अलग-अलग पानी जा रहा है। पानी देते हैं, उसमें से जितने % भी पौधे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने उनको 1 लीटर दिया, 1 लीटर में से उन्होंने 70% यूज़ किया, जो 30% पानी बचा वो वापस आएगा। वापस आने के बाद हम इसको पास्चराइज करते हैं, यानी कि हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ।
और फिर वो पानी दोबारा फ्रेश वाटर के साथ मिक्स करके फिर दोबारा पौधों को दिया जाता है। जो पाइप हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर स्टीम जाती है और ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये देख रहे हैं ये आपकी मॉइस्चर की सप्लाई है। अच्छा, मैंने यूएसए और कनाडा में एक ख़ास बात ये देखी है कि यहाँ जो लोग मुलाजमत करते हैं तो उनके माली हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होते। उसकी वजह यह है कि भाई आपकी जितनी ज़्यादा सीनियरिटी होती है, यानी जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी में इजाफा होता है, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी टैक्स डिडक्शन भी होती है। अब मसलन ये मेरे भाई डॉक्टर आसिफ हैं, तो इनकी जो सैलरी है उसका 54% इनको टैक्स कटाना पड़ता है। ये देखिए जी, ये अब हम आ गए हैं जहाँ आपका प्रोडक्ट आ रहा है फाइनल और पैकिंग हो रही है। ये देखें, ये आपका खीरा है, फिर ये शिमला मिर्च जो है ये 2 तरह की होती है, 2 रंगों की। ये टमाटर देखें, टमाटर भी जो है ये गोल, ये बड़ा टमाटर भी होता है और ये छोटा टमाटर भी है। ये देखें, ये भी 2 रंगों में आ रहे हैं। और ये आपके बीन्स हैं जिनको हमारे यहाँ फलियाँ कहते हैं। ये देखें पैकिंग हो रही है। वर्कर यूजुअली मैंने देखा कि मैक्सिकन होते हैं। मैं आपको गुजारिश करूँ कि जिन लोगों के माली हालात आपके अमेरिका और कनाडा में बहुत अच्छे हैं, वो कारोबारी लोग हैं और उन्हीं में से एक जो है वो किसान भी हैं। तो अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें उन कौमों के रास्ते पर चलना होगा जिन्होंने दुनिया में तरक्की की, और उनका रास्ता यही है कि किसान जो है उसे खुशहाल करो ताकि कौम खुशहाल हो।